आज मैं मुंबई एयरपोर्ट पे बहुत ही खूबसूरत महिला को मिला जिसकी एज थी 44 साल, हाइट थी अप्रोक्सीमेटली 5 फुट 10 इंच। हमारी जर्नी थी, जर्नी के दौरान हमने जो बातें की, उसने जो बातें की, एक यूनिक प्रभाव रहा मेरे मन पर। वो कुछ ऐसी बातें बता के चली गई जो जीवन भर इम्पैक्ट रहेगा उसकी बातों का। वो अपने आप में खास थी, अपने आप में यूनिक थी। उसने अपनी ज़िंदगी का सार निचोड़ बता के चली गई, कम शब्दों में, कम समय में। बहुत ही बेहतरीन बातें थी उसकी। उसने ऐसे सीक्रेट्स, उसने ऐसे राज बता के चली गई जो मुझे हर वक्त पे काम आने वाले हैं जीवन में। उसमें से कुछ पोर्शन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। हो सकता है आपको वो बातें काम आ जाए जब भी आप बड़ा प्लान, बड़े गोल्स, बड़े विजन पर काम करने की कोशिश करते हो, सक्सेस नहीं मिलता आपको, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी। शी वॉज अ ग्रेट पर्सन, शी वॉज एंटरप्रेन्योर, शी इज़ अ बिजनेस पर्सन। तो वो ग्रेट लेडी थी। दैट्स वाई शी शेयर सम सीक्रेट्स विथ मी ड्यूरिंग माई जर्नी फ्रॉम मुंबई। तो मुंबई एयरपोर्ट पे वो मुझे मिली। उसने कुछ कम शब्दों में, कम वक्त में ऐसी बातें बता के चली गई। उसका कुछ पोर्शन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो ऐसी बातें एक्सपीरियंस से आती है, स्ट्रगल से आती है, हार्ड वर्क से आती है और जीवन का निचोड़ उसने अपनी बातों में बता दिया। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक करके और प्यारा सा कमेंट करके अपना प्यार ज़रूर शेयर करना है। नंबर 1, इनकम नहीं सिस्टम बनाओ। उसने मुझे ये कहा कि आजकल हर कोई पैसा कमाता है सैलरी के फॉर्म में, अपने बिजनेस के इनकम के फॉर्म में। जो भी आप पैसे कमाते हो वो तो हर कोई कमाता है, लेकिन जब तक उस पैसे को सिस्टम के तहत सिस्टम बना के आप अर्न करना नहीं सीखते तब तक वो पैसा आपको काम में नहीं आने वाला। वो लॉन्ग लास्टिंग पैसा चलेगा नहीं जब तक कि आप उसको सिस्टम बनाओगे। सिस्टम ही होता है जिस कारण आपके पास वेल्थ अकोमलेट होती है, बड़ा पैसा जनरेट होता है, आपका जीवन सुखमय हो जाता है। जब तक आप सिस्टम पे काम करोगे, सिस्टम बनाओगे, तो वो सिस्टम आपके लिए काम करेगा। तो कहने की बात है कि उसने ये बताया कि आप इनकम तो बना लेते हो, लेकिन वो इनकम एक सिस्टम के द्वारा आपके पास आना चाहिए, तभी उसका वैल्यू बनेगा, तभी वो सिस्टम के द्वारा इनकम जो आता है वो आपके लिए काम आएगा। अन्यथा ऐसे पैसे आपके पास आएंगे और ऐसे ही चले जाएंगे, आप उसको सटीकता से अप्रोप्राइट यूज़ कर नहीं पाओगे, ऐसा उसने कहा। नंबर 2, अपीयरेंस इज़ द पावर। दोस्तों, आप जो अपने आप को दिखाते हो अपने कपड़ों द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा, उसी के ऊपर सब कुछ दुनिया है। आप जैसे दिखते हो तभी आपको सामने वाला रिस्पॉन्ड करेगा। विलियम शेक्सपियर ने अपने किताब, अपनी जो नाटक था, हैमलेट नाम का नाटक था, उसमें उसने एक लाइन लिखी थी, अपैरल ऑफन प्रोक्लेम द मैन। इंसान का ड्रेस, इंसान का पहनावा उसकी पहचान होती है। जब तक आप अपने पहनावे पे, अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम नहीं करोगे तब तक आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो इम्प्रूव नहीं होगी। उसने इस पर काफ़ी ज़ोर दिया। आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब आप अपने खुद के ऊपर, अपने सेहत के ऊपर, अपने ड्रेसिंग के ऊपर ध्यान दोगे। अच्छे क्लोथेस, अच्छा अपीयरेंस आपका होगा तो सामने वाला भी आपकी बात सुनेगा। आप कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली बोल पाओगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो जाएगी, सामने वाले के ऊपर आपका इम्पैक्ट होगा आपकी बातों का। ये तब होगा जब आपका अपीयरेंस सही होगा। सर से लेके पाँव तक आपकी जो ड्रेसिंग, आपके जूते, हर कुछ बोलते हैं ऑन बिहाफ यू। सब कुछ आपको बिना बोले सामने वाले के ऊपर परसेप्शन हो जाता है आपके बारे में, सामने वाले को, कि इंसान की कितनी कैपेसिटी है मेंटली और फिजिकली। शरीर आपका अच्छा होने के बावजूद भी जब तक आप कपड़ों द्वारा उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे अच्छे कपड़े पहन के, तब तक सामने वाले के ऊपर आपका इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो उसने कहा कि आपके अपने अपीयरेंस के ऊपर ध्यान दो, अपीयरेंस के ऊपर ध्यान देकर उसको इम्प्रूव करो ताकि आपकी बातों का वज़न सामने वाले के ऊपर आ जाए और वो आपकी बात मान ले जो आप चाहते हो। नंबर 3, हाई वैल्यू नेटवर्क।
उसने ये कहा कि आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए जो जीवन भर तरक्की करते हैं, तरक्की कर सकते हैं। आपको ऐसी क्वालिटीज़, आपको ऐसी ट्राइट्स उनसे आती है जो आपको जीवन में खुशियाँ लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब तक आपका नेटवर्क अच्छा नहीं रहेगा, हाई वैल्यू नहीं रहेगा, तब तक आपको प्रोग्रेस होने के चांसेस कम बन जाते हैं, क्योंकि सक्सेस जो होता है ना, उसने अपना ट्रैक छोड़ा होता है। सक्सेस की जो भाषा होती है वो ऑलरेडी एग्जिट है इस दुनिया में, अपने आजू बाजू में लोगों द्वारा। वो लोग क्या करते हैं, उनका क्या तरीका है, उस पैटर्न में क्या फॉलो किया उसने सक्सेस पाने के लिए, सब कुछ आपको उनसे सीखने को मिलेगा। मतलब हाई वैल्यू जो पीपल रहते हैं उनके साथ आपको जुड़ना चाहिए। इसलिए नेटवर्क ही नेटवर्क होता है, ऐसा किसी ने कहा है। तो उसको आपने अपने फेवर में लाने के लिए हाई वैल्यू लोगों से जुड़ना चाहिए, मतलब उनके कांटेक्ट में आना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ ही आपको उठना है, बैठना है, ऐसा उसने एक बातों पे जोर देते हुए ये बात उसने जोड़ दी। नंबर 4, जिंदगी उन लोगों को रास्ता देती है जो लोग रुकते नहीं है। उस पे इसने खास जोर देते हुए कहा कि वक्त वक्त की बात है, जब वक्त आपको फेवर में तब आता है जब आप खुद के लिए कुछ करते हो। खुद के लिए प्रयास, खुद के लिए एफर्ट्स, खुद की हेल्प जब आप करना शुरू कर देते हो तो वक्त भी आपके साथ आना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि भगवान भी उसी का साथ देता है जो इंसान अपने लिए खुद को हेल्प करता है। सेल्फ हेल्प इज़ बेटर हेल्प। खुद की हेल्प करो, तभी आपको परिस्थिति सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। मतलब हर चीज़ आपके ऊपर ही है। खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के बारे में, खुद के लिए हेल्प करो, खुद के लिए प्रयास करो, अपनी दुनिया हसीन बना लो। उसके लिए आपको प्रयास करना है, करते रहना है। ऑटोमेटिकली सक्सेस आपको मिलना तय हो जाता है। नंबर 5, पैसा आवाज़ नहीं करता लेकिन उसकी कमी शोर करती है। उसने ये ऐसी बात बता के चली गई जो उसका इम्पैक्ट मुझ पे हुआ। उसने ये बोला कि पैसा आवाज़ नहीं करता लेकिन पैसे की कमी आपके जीवन में है तो वो शोर करती पैसा है। आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी कमी शोर करती है। हर डिसीजन में डर था, गरीबी सिर्फ जेब में नहीं। सबसे बेहतरीन बात उसने ये बोली कि कभी-कभी जीवन में ऐसा हाल हो जाता है कि आपका आपके पास पैसे नहीं है, ये सामने वाले इंसान को जब पता चलता है तो उसका पैटर्न जो होता है बिहेव करने का आपके साथ, वो चेंज हो जाता है। जब सामने वाले इंसान को पता चल जाए कि भाई साहब के पास पैसे नहीं है, तो उसका बोलने का, उसका बिहेव करने का पैटर्न आपके बारे में चेंज हो जाता है। और जब उसको पता है कि इसके पास काफ़ी पैसे हैं, तो वो जी हुजूरी में आ जाता है। आपको उसको पता चलता है कि इसके पास पैसे नहीं है, तब वो असली रूप दिखा देता है। कहते हैं कि दुनिया को अगर सही से देखना है तो खाली जेब से देखो और खाली पेट से। दुनिया आपको असली वास्तविक चेहरा आपके सामने लेके आएगी। तो खाली जेब से, खाली पेट से जो दुनिया देखता है, वो मतलब उससे उभरने के बाद बहुत ही मतलब अलग ही लेवल का इंसान बन जाता है, क्योंकि उसने दिन दुनिया सब देखी होती है। तो वैसे ही उस खूबसूरत महिला ने मुझे ये बताया कि पैसों की कमी शोर करती है। पैसा होने के बाद आपकी चुप्पी रहती है, आप साइलेंट रहते, लेकिन जो अगर पैसे की कमी हो जाए तो वो जो पैसे की कमी अपने आप शोर करती है और दुनिया को पता चल जाता है कि भाई साहब का वक्त ख़राब चल रहा है। तो वक्त ख़राब ना हो, आपका वक्त आपका रहे, इसके लिए आपको मनी जनरेट करने के बारे में काम करना है, पैसा अर्न करने के बारे में ध्यान देना है। पैसा ही सब कुछ है, आज के समय का आप मोस्ट पावरफुल टूल है, ऐसा उसने ये कहा। तो कैसे भी करके पैसे जनरेट करने के बारे में, पैसे अर्न करने के बारे में सोचना है और करना है, उसके ऊपर काम करना है। बाकी सारी बातें एसोसिएट हो जाएगी, हर वो चीज़ आपको जीवन में मिलेगी जब आप बड़ा पैसा कमाओगे, अच्छा पैसा कमाओगे। तो उसने पैसे कमाने के बारे में ज़ोर देके मुझे ये कहा कि कैसे भी करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर काम करो और अच्छा पैसा कमा लो। नंबर 6, सही समय कभी आता नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। अनमोल बात उसने शेयर कर दी कि सही समय आपके जीवन में कभी आएगा नहीं, परफेक्ट समय आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको वो समय बनाना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है, निर्माण करना पड़ता है। सही समय कभी आता नहीं,
मैंने जिंदगी में कभी परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं किया, क्योंकि वो कभी आता ही नहीं। तो अपने फेवर में समय को बनाने के लिए आपको उसी के मुताबिक सोचना होगा, जिस कारण आपके फेवर में वो समय आ जाए। मतलब समय आपके फेवर में कब आएगा? जब आप खुद के बारे में, खुद के बेटरमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, तो समय जो है ना ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाएगा। ये बात, अनमोल बात, बहुत ही बेहतरीन बात उसने हमारा जो डिस्कशन चल रहा था उसमें उसने शेयर कर दिया, जो बहुत ही खास थी अपने आप। नंबर 7, हर रिश्ता कुछ सिखाने आता है। दोस्तों, उसने आखिर में एक बात बोल के चली गई, इमोशनल होके चली गई कि हर रिश्ता कुछ सिखाने आता है। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग मेरी जिंदगी में आए मुझे सिखाने के लिए, और जब मैंने सीख लिया तो वो खुद ही चले गए। अगर हमारी मुलाकात, हमारी बातें कुछ हो रही है, तो इसका भी एक इंडिकेशन था, उसका भी एक इम्पैक्ट था कि अगर इस धरती पे यूं ही कोई ऐसे नहीं मिलता, हर किसी की वजह होती है, तो हर रिश्ता कुछ ना कुछ बता के चला जाता है, कुछ ना कुछ सिखा के चला जाता है। जब वक्त सही होता है तो सब कुछ सही होता है, वक्त ख़राब होता है तो सब कुछ ख़राब होता है। तो जीवन में, धरती पर जो भी रिश्ते आपके होते हैं, जो भी पर्सन आपके रिलेटेड या आपके जो भी पर्सन, फ्रेंड्स से लेके रिलेटिव से लेके, हर जो कोई रिश्ता आपका धरती पर बना है, हर वो कुछ बता के चला जाता है। हर रिश्ते का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो इमोशनल बात उसने शेयर कर दी। ज़िंदगी का नाम जो है चलते रहना है। वक्त कभी रुकता नहीं है, आपने भी नहीं रुकना है, वक्त के ऊपर काम करना है और चलते रहना है। सक्सेस आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल उसकी जो बातें थी अपने आप में ख़ास थी, अपने आप में यूनिक थी, जो हर किसी को ऐसे सोचना चाहिए, जिस कारण कामयाबी आपकी कदम चूमे, सफलता आपकी कदम चूमे। उस 44 साल के ब्यूटीफुल लेडीज़ ने मेरे साथ जो बातें की, वो अपने आप में यादगार, मेमोरेबल बातें मुझसे रही। वो मेमोरेबल बातें थी, मेरे लिए यादगार बातें थी। उसने बहुत ही बेहतरीन, कम शब्दों में, बहुत ही अलग ही अंदाज में अपने जीवन का सार निचोड़ बता के चली गई अपने फ्लाइट में। तो दोस्तों, आई होप कि कुछ बातें आपको जीवन में अवश्य काम आएंगी, जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो में किया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप। और वीडियो को कमेंट करें कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी उसकी बातें। और कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियोस आपके जीवन में तरक्की करने के लिए काम आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।